नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता राजेश सोनी। आज हम चर्चा करेंगे उधार का पैसा वापस कैसे लें। हम देखते हैं अक्सर इस बात को कि दो व्यक्तियों के बीच जब लेन देन होता है तो ऐसी स्थिति में कभी कभार ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि एक व्यक्ति जो पैसा लिया है किसी से उधार, वह दूसरे पक्ष को देना नहीं चाहता है और वैसी स्थिति में एक विवाद सा बन जाता है। उस विवाद को कैसे खत्म किया जाए, कैसे हम उस पैसा को वापस लें, इस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो यदि आपने किसी को उधार दिया है अर्थात लोन दिया है और वो पैसा वापस नहीं कर रहा, तो उसे वापस लेने के लिए ये तरीके अपनाए जा सकते हैं। सबसे पहली चीज है कि उससे शांति से बात करें। अगर उधार का पैसा वापस लेने के लिए पहले उससे शांति से बात करें। पहले शांति से बात करें। हो सकता है कि आप के शांति से बात करने से ही पैसा वापस मिल जाए और उससे साफ साफ इस बात को जिक्र करें कि आप यदि पैसा दे रहे हैं तो हमें उसका एक तारीख बता दें, उस तारीख तक ही आप हमारा पूरा पेमेंट कर दें। ऐसी स्थिति में शांति से बात करने के भी कई तरीके हैं। सामने वाले से सीधे और साफ तरीके से पैसा मांगे। सामने वाले से सीधे और साफ तरीके से पैसा मांगे। साफ तरीके से पैसा मांगे। पेमेंट की एक डेडलाइन तय करें, एक फिक्स डेट तय करें। पेमेंट की एक डेडलाइन तय करें। आप व्हाट्सएप या एसएमएस पर भी लिख करके रखें, ये भी एक प्रूफ में काम आता है। व्हाट्सएप या एसएमएस पर भी लिख करके रखें। ऐसा क्यों? क्योंकि ये प्रूफ बन जाता है, ये कोर्ट में आपको काम आएगा। ये चीज प्रूफ बन जाता है, प्रमाण। तो पहला तरीका ये हुआ कि पहले शांति से बात करें और शांति से बात करने के लिए इन 3 चरणों को अपनाएं। इसके बाद दूसरा प्रोसेस है लिखित सबूत इकट्ठा करें। यदि आपको लगता है कि वो पैसा देने के लिए नहीं इच्छुक है और आपका पैसा उसके पास बाकी ही रह जाएगा, तो ऐसी स्थिति में अब आगे की तैयारी करें, लिखित सबूत इकट्ठा करें। ये चीजें बहुत ही काम आती हैं। तो दूसरी बात हुई लिखित सबूत इकट्ठा करें। इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपने जो पैसा उसको दिया होगा, बैंक से दिया होगा या नकद दिया होगा या अन्य किसी प्रकार से दिया होगा, तो यदि आपने बैंक से ट्रांसफर किया है तो उसकी एक रसीद या स्टेटमेंट अपने पास रखें। बैंक ट्रांसफर
यूपीआई की रसीद। दूसरी चीज कि पेमेंट उधार का लिखित एग्रीमेंट अगर आपने किया हो तो उसे आप जो है अपने पास रखें। ये सबूत इकट्ठा करने का अर्थ ही है कि अब आप कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं। उधार का लिखित एग्रीमेंट यदि है एग्रीमेंट यदि उपलब्ध हो इसे अपने पास रखें। और तीसरी चीज कि आपने जो उससे बात किया होगा, चाहे चैट के माध्यम से बात किया हो चाहे कॉल के माध्यम से बात किया हो, उसका भी आप रिकॉर्ड रखें। अर्थात तीसरी बात, चैट या कॉल रिकॉर्ड या दोनों, ये सभी चीजों को आप अपने पास रख लें। अब जब आप तैयारी कर चुके, सबूत इकट्ठा हो गया, अब सबूत इकट्ठा होने के बाद आप लीगल नोटिस भेजने के लिए तैयार हैं। तो अब क्या करें कि यदि सामने वाला पैसा नहीं दे रहा है तो लीगल नोटिस भेजें। तीसरी चीज है लीगल नोटिस भेजें। इसको विधिक सूचना भेजें यदि सामने वाला पैसा नहीं दे रहा है। कैसे भेजेंगे? वकील के जरिए, वकील के जरिए। दोस्तों, हम लीगल नोटिस के बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अर्थात आप लोग जानते हैं कि लीगल नोटिस होता क्या है, लीगल नोटिस भेजने के फायदे क्या हैं, लीगल नोटिस किस प्रकार से भेजा जाता है। तो आपको जो है अब पैसा लेने हेतु वकील के जरिए लीगल नोटिस भेजना है। इस लीगल नोटिस में हम एक बार फिर से चर्चा कर रहे हैं, क्या होती है? रीपेमेंट की आखिरी तारीख दी जाती है। जैसे आप 15 दिनों के अंदर पैसे का भुगतान कर दें या 30 दिनों के अंदर हमारे पैसे को भुगतान कर दें, इस प्रकार से इसमें रीपेमेंट की आखिरी तारीख दी जाती है। रीपेमेंट की आखिरी तारीख दी जाती है। लीगल नोटिस भेजने से फायदा क्या होगा कि कभी कभी लीगल नोटिस भेजने से ही पैसा सामने वाला दे देता है, क्योंकि उसे डर होता है कि अब ये मामला कानूनी हो गया, अब हम कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट का समय और खर्च दोनों हमें वहन करना होगा। हमें समय भी एक्सपेंस करना होगा और खर्च भी एक्सपेंस करना होगा। तो इस प्रकार से वह लीगल नोटिस पाते के साथ ही वह पैसा को भुगतान कर देता है। यदि पैसे का भुगतान कर देता है तो बात वहीं खत्म हो जाती है, और यदि नहीं भुगतान करता तब इसके आगे की प्रक्रिया है कोर्ट में केस करें। कोर्ट में केस करें। चौथी चीज, कोर्ट में केस करें। यदि आप कोर्ट में केस करते हैं तो ज्यादा चांस होता है कि कोर्ट की कार्रवाई शुरू होते ही व्यक्ति पैसा दे देता है। अब कोर्ट में केस करने की क्या प्रक्रिया है? सिविल केस, रिकवरी सूट आप फाइल कर सकते हैं। इसमें सिविल केस के अंतर्गत रिकवरी सूट फाइल कर सकते हैं। ये हो गया। छोटे अमाउंट के लिए भी केस हो सकता है। कोर्ट में केस करने के लिए
आपको अमाउंट का बड़ा होना या छोटा होना, ये दोनों में किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। पेमेंट छोटा हो तो भी जो है केस किया जा सकता है, यानी कि छोटे अमाउंट के लिए भी केस किया जा सकता है, छोटे रकम के लिए भी केस किया जा सकता है। कोर्ट में केस लगने के बाद कोर्ट सामने वाले को पैसा लौटाने का आदेश दे सकता है, तो बात यहां भी खत्म हो जाता है। अब एक पांचवी बात ये भी आती है कि चेक दिए थे और वह बाउंस हो गया, तो चेक अगर बाउंस हो गया है तो उसके लिए फिर सिविल केस न करके आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत भी केस कर सकते हैं। इसमें सजा और जुर्माना दोनों ही होता है। तो चेक बाउंस अगर हो गया तो आप एनआई एक्ट के तहत भी, एनआई एक्ट 1881 के तहत भी केस कर सकते हैं। इसमें सजा और जुर्माना दोनों होता है, अतः सामने वाले को एक डर सा बना रहता है कि हम सजा भी पा सकते हैं, जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, सामाजिक प्रतिष्ठा की भी हानि होगी, इसलिए वह पैसा लौटाने को विवश हो जाता है। इसमें सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। ध्यान रखने वाली बातें क्या है कि बिना प्रूफ के पैसा लेना मुश्किल हो जाता है, अतः प्रूफ जरूर रखें। यह सुझाव बिल्कुल गांठ बांध लें कि बिना प्रूफ के पैसा लेना मुश्किल होता है, अतः प्रूफ होना आपके पास आवश्यक है। कैश यदि पैसा दिए हो तो गवाह या सबूत जरूरी है, और ज्यादा देर न करें, क्योंकि इसमें एक लिमिटेशन पीरियड होता है, आमतौर पर 3 साल सिविल केस करने के लिए। तो आप 3 साल से पहले आप केस फाइल कर दें, अन्यथा आपके केस पर सुनवाई नहीं भी हो सकती है। धन्यवाद।